Assalamualaikum and hello guys, this is Shahzad Rasool Surgeon and you are watching Mr. Surgeon YouTube channel. Today we are going to learn After Effects Beginner to Expert Classes Episode 4. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल पेन टूल के बारे में और मास्क के बारे में। मास्क एंड पेन टूल ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आफ्टर इफेक्ट्स में और बेसिक्स का ये मेन हिस्सा भी हैं। तो पहले हम बात करेंगे पेन टूल के बारे में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझे ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं @MrSurgeonPK के साथ टैग करके, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। तो हम पहले एक कंपोजिशन बना लेते हैं। मेक श्योर कि आप आफ्टर इफेक्ट्स में आ चुके हैं और माई क्लास वर्क स्पेस आपने ओपन कर लिया है। तो एक न्यू कंपोजिशन बना लेते हैं। कंपोजिशन का नेम मैंने सिंपली मेन ले लिया और 1920x1080 30 फ्रेम्स पर सेकंड, और हम ड्यूरेशन ले लेते हैं सिंपली 10 सेकंड्स, या ड्यूरेशन फ्रेम रेट कोई भी ले लें। हमने जस्ट कंपोजिशन एक बनाना है जिसमें हम काम कर सकें। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी शेप्स के बारे में और शेप लेयर्स के बारे में, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था शेप्स के बारे में। जितनी भी डिफ़ॉल्ट शेप्स हैं, स्टार, पॉलीगॉन, एलिप्स, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल वगैरह। तो आज हम बात करेंगे पेन टूल के बारे में। माउस को फॉलो करें तो आप देख रहे हैं ये पेन टूल है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके होल्ड करना है और ये ड्रॉप डाउन खुलता है जिसमें 5 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। पेन टूल, ऐड वर्टेक्स टूल, डिलीट वर्टेक्स टूल, कन्वर्ट वर्टेक्स टूल एंड मास्क फेदर टूल। तो हमने सबसे पहले पेन टूल लिया। जी इसका शॉर्टकट की है। यहाँ पर भी सेम सेटिंग यूज होती हैं, जैसे कि फिल में सॉलिड कलर ले रहा हूँ, स्ट्रोक 0। जिस तरह शेप टूल के साथ हम शेप भी बना सकते हैं और मास्क भी बना सकते हैं, जो अभी हम आगे चल के बात करेंगे मास्क के बारे में। इसी तरह से पेन टूल के साथ आप शेप्स भी बना सकते हैं, उसको मास्क भी लगा सकते हैं। सो पेन टूल के साथ शेप आप कैसे बनाते हैं? रेक्टेंगल एक चौरस शेप होता है 4 कॉर्नर्स वाला। एलिप्स एक गोल शेप होता है, और जैसे राउंडेड रेक्टेंगल एक राउंड वाला शेप होता है। इसी तरह पेन टूल के साथ आप अपनी मर्जी का शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे शेप चाहिए कुछ इस तरह से, तो मैं पेन टूल के साथ बनाऊंगा, क्योंकि इस तरह का शेप टूल मुझे आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं मिलेगा, तो मैं पेन टूल के साथ बनाऊंगा। मैं अंडू कर रहा हूँ। पेन टूल को आप यूज़ कैसे करते हैं? आप जस्ट एक क्लिक करते हैं और ये आप देख रहे हैं एक पॉइंट बन गया है, और दूसरी जगह पर माउस ले जाकर आप जस्ट अगेन क्लिक करते हैं तो वो एक लाइन बना देता है। और अगर आप क्लिक करके होल्ड करते हैं और इस तरह से ड्रैग करते हैं, तो जिस तरह से आप उसको ड्रैग करके बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ऊपर की साइड, नीचे की साइड, लेफ्ट राइट, जैसे आप चाहें उसको बना सकते हैं, और वहीं पर आप उसको छोड़ देते हैं। और अगला पॉइंट जहां पर आप लगाना चाहते हैं, अगेन आप पॉइंट लगाते हैं, या छोड़ देंगे आप, या फिर आप सेम उसी तरह से पॉइंट बनाकर उसको ड्रैग करेंगे, और जिस तरह से आप शेप देना चाह रहे हैं अपने लेयर को आप दे सकते हैं। और जब आपने शेप कंप्लीट करना है तो जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पर आकर आपने क्लिक करना है, शेप कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लाकर आप इसको ख़त्म कर देते हैं शेप को। इसके बाद ये कुछ हैंडल्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप इस हैंडल से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं शेप का, जैसे भी आप करना चाहें, दोनों साइड से। जस्ट आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है और दोनों हैंडल्स आपको नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ से लेयर को डेल कर रहा हूँ। पेन टूल को हम इस तरह से यूज़ करते हैं। अभी हम फिल को नन कर लेंगे एंड स्ट्रोक को 30 कर लेते हैं, और जैसे ही आप शेप बनाना स्टार्ट करेंगे सेम उसी तरह से जैसे वो सॉलिड में बन रहा था ये स्ट्रोक में बन जाएगा। तो इट्स सो सिंपल। अभी हम बात करेंगे लेयर के बारे में। तो लेयर को आप अगर एक्सपेंड करें तो आपको कंटेंट नज़र आ रहा है, और उसके बाद शेप 1 एंड पाथ 1। तो ये जो पाथ है इसका इस्तेमाल इस तरह से है। फॉर एग्जांपल 0 ड्यूरेशन पर आपने पाथ पर की फ्रेम दिया एंड 1 सेकंड पर आप पाथ को चेंज कर देते हैं। लाइक इस तरह से मैंने इसको बना दिया। जब आप प्ले करेंगे ये इसी तरह से प्ले होगा। और अगेन अगर 2 सेकंड पर अगेन आपने की फ्रेम दे दिया पाथ पर, और आप यहाँ से सिंपली कंट्रोल को प्रेस करके होल्ड करेंगे और शेप को उठा के यहाँ पे ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये पोजीशन की तरह मूव होगा। बेसिकली ये पाथ है। तो पाथ को समझना को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि ये जितनी भी चीज़ें हम बेसिक्स
पढ़ रहे हैं या इनको सीख रहे हैं, ये आपने प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ, और इसकी जो ठीक तरीके से समझ आना स्टार्ट होगी, ये नहीं कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा और आप इसको समझ भी रहे होंगे, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। बट जब हम इन सारे टूल्स को इस्तेमाल करके आगे जाकर एनिमेशंस बनाना स्टार्ट करेंगे, तब आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा डीपली समझ आएंगी। ओके, हम लेयर की तरफ आते हैं अगेन। बाकी लेयर में स्ट्रोक, डैशेज, फिल, ट्रांसफॉर्म, सेम वही चीज़ें हैं जो हमने लास्ट एपिसोड में शेप्स के बारे में पढ़ा था। तो पाथ एक नई चीज़ थी आपके लिए जो मैंने आपको समझा दिया। तो लेयर को अगेन डेल कर रहा हूँ मैं। फिल को हम सॉलिड कलर कर लेंगे यहाँ पर, स्ट्रोक 0। तो पेन टूल बेसिकली आपको समझ आ गया कि पेन टूल से हम अपनी मर्जी का शेप बनाते हैं, चाहे वो स्ट्रोक में है, सॉलिड कलर में है, हम अपनी मर्जी का शेप बना सकते हैं जैसे भी हम बनाना चाहें। तो अभी अगेन एक मैं इस तरह से सिंपल सा एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ, और पेन टूल पे आप क्लिक करके होल्ड करेंगे, ऐड वर्टेक्स टूल लेंगे। तो इसके साथ आप अगर गौर करें तो टूल के साथ प्लस का आइकॉन नज़र आ रहा है आपको। तो इस प्लस टूल का मतलब है कि ये पॉइंट्स को प्लस करेगा। फॉर एग्जांपल, शेप बनाने के बाद आपने बहुत मेहनत से अगर कोई शेप बना लिया है और आप नहीं चाहते कि आप इस सारे को दोबारा क्रिएट करो, और यहाँ पे आपको एक पॉइंट लगाना है, तो आप जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। कंट्रोल को प्रेस करके होल्ड करेंगे और आप इसको ऊपर की साइड ले जाएंगे, या जहाँ भी आप लेके जाना चाह रहे हैं, और इसके हैंडल्स भी बन जाएंगे जैसे आप इसको करना चाहें। तो वर्टेक्स प्लस टूल का मतलब है कि आप प्लस पॉइंट दे सकते हैं। इसी तरह से डिलीट वर्टेक्स टूल, आप शायद समझ गए होंगे कि ये नेगेटिव के लिए, अगर ये पॉइंट आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और ये पॉइंट वो यहाँ से ख़त्म कर देगा इस तरह से। तो प्लस एंड नेगेटिव आपको समझ आ गया, ये बहुत सिंपल है। ओके, इसके बाद कन्वर्ट वर्टेक्स टूल है। इस टूल के साथ आप किसी भी पॉइंट को स्टेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी भी पॉइंट पे क्लिक किया, उसने उसको स्टेट बना दिया, और आप इसको मूव कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहें। आप चाहें तो पहले जैसी शेप में ला सकते हैं। और फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्लिक किया, उसने हैंडल्स दे दिए, आप इसको अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं जिस तरह से आप सेट करना चाहें। सो गाइज, पेन टूल, ऐड एंड डिलीट वर्टेक्स एंड कन्वर्ट वर्टेक्स आपको समझ आ गया। अभी मास्क फेदर टूल है, ये हम मास्क के बाद डिस्कस करेंगे। बेसिकली मास्क फेदर आई थिंक कुछ भी नहीं है। आप इस टूल को क्लिक करते हैं, कहीं पर भी क्लिक करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जो आपने शेप बनाया होता है उसको कंप्लीटली शेप में कन्वर्ट कर देता है। मैं एक न्यू शेप क्रिएट कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, और जैसे ही आपने मास्क फेदर टूल लिया, क्लिक किया, उसने इन दोनों को एक ही शेप में कन्वर्ट कर दिया। या अगर ये सिंगल शेप होता, उसको शेप में कन्वर्ट कर देता है जैसे कि हम शेप क्रिएट करते हैं। और साथ आप ये टॉगल मास्क एंड शेप पाथ विजिबिलिटी आइकॉन देख रहे हैं, इसको वो विजिबल कर देता है। इसको अगर हम हटा देते हैं तो आप देख रहे हैं कि शेप में विजिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, आपको वो पॉइंट्स नहीं नज़र आ रहे। जैसे ही आप एक्टिव करते हैं तो आपको पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी हमने मास्क फेदर टूल को यूज़ किया है तो वो इसलिए नहीं नज़र आ रहे हैं। सो इसको हम अगेन डेल कर देते हैं शेप लेयर को। पेन टूल का कंसेप्ट आपके माइंड में आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और इसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस करें। शेप एंड शेप लेयर से ज़्यादा आई थिंक पेन टूल पे प्रैक्टिस होना चाहिए। पेन टूल एक ऐसा क्रिएटिव टूल है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप अपने आप को पेन टूल में पॉलिश करते हैं, उतनी खूबसूरत आप शेप्स बना सकते हैं। आप कभी गूगल पे सर्च करके देखेंगे जो पेन टूल के साथ शेप्स बनाई गई होती हैं, उनको अगर आप सर्च करके देखेंगे तो आपको देखकर बहुत खुशी होगी कि पेन टूल के साथ इतनी अच्छी अच्छी शेप्स बनती हैं। आप पिंटरेस्ट पे जाके अगर देखें, जो लोगों ने क्रिएटिव आइडियाज़ शेयर किए होते हैं, तो पेन टूल एक बहुत क्रिएटिव टूल है सभी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स में, लाइक एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह। सो अभी हम बात करेंगे मास्क के बारे में। सो उसके लिए मैंने एक फ़ोटो लोड कर लिया है प्रोजेक्ट पैनल में, और इस फोटो को मैं ड्रैग करके टाइमलाइन में ड्रॉप कर रहा हूँ, और इसका स्केल सेट कर लेते हैं स्क्रीन पर। ओके, बेसिकली मास्क होता क्या है? जैसे मास्क के उर्दू जुबान में मानी है नकाब के नकाब करना, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है कि आप अपने एसेट में से कोई चीज़ छुपाना चाहते हैं या कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं, दोनों सूरतों में आप मास्क यूज़ करते हैं। और मास्क आप हर एसेट पे यूज़ कर सकते हैं, हर शेप पे, हर टूल पे, टेक्स्ट हो, चाहे वो फोटो हो, इमेज हो, कोई फुटेज हो, कोई इफेक्ट हो। फॉर एग्जांपल, आप पार्टिकल इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, आप कोई 3D चैनल इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, ऑडियो के अलावा, म्यूज़िक या ऑडियो के अलावा
किसी भी एसेट पे आप मास्क यूज कर सकते हैं और जिस तरह से चाहें आप यूज कर सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको रेक्टेंगल से बताऊंगा मास्क कैसे लगाते हैं। हमने रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे फिल सॉलिड कलर, स्ट्रोक 0, और हमने इस लेयर को सिलेक्टेड रखना है। जिस लेयर पे मास्क लगाना है वो लेयर आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर वो सिलेक्टेड नहीं होगा तो वो शेप बना देगा। जैसे ही लेयर सिलेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली उसका मास्क बना देगा। अगर ऑटोमेटिकली नहीं बनाता तो उसका भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हमने रेक्टेंगल टूल लिया, लेयर हमारा सिलेक्टेड है और आपने इस तरह से एक शेप क्रिएट करना स्टार्ट किया। जैसे ड्रैग किया आपने देखा कि फोटो उतने हिस्से में आया जितने हिस्से में हमने मास्क लगाया, जितने हिस्से में हमने शेप बनाया। बाकी सारा हिस्सा उसने हाइड कर दिया। मींस ये मास्क लग गया और ये हिस्सा हाइड हो गया अगर आप माउस को फॉलो करें। और इसमें आपको 4 कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं। हमने सिलेक्शन टूल लिया, हम लेयर को एक्सपेंड करेंगे। जैसे ही आप लेयर को एक्सपेंड करते हैं आपको मास्क और उसके अंदर मास्क 1 लिखा आता है। आप एक लेयर पर एक या एक से ज्यादा कई मास्क लगा सकते हैं। चॉइस इज योर्स, इसलिए यहाँ पे मास्क 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। मास्क 1 के सामने आपको एक ड्रॉप डाउन नजर आएगा जिसमें इसके मोड्स नजर आ रहे हैं। ऐड है, नन है, सबट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, लाइटन, डार्कन, डिफरेंस, और इसके साथ आपको इन्वर्टेड लिखा आ रहा है। पहले बात करेंगे हम इन्वर्टेड की। इन्वर्ट क्या होता है कि उसको बदलना, मतलब इतने हिस्से में आपको फोटो नजर आ रहा है जितने हिस्से में हमने मास्क लगाया है, दूसरा हिस्सा उसने हाइड कर दिया है। तो जैसे ही हम इन्वर्ट करेंगे तो वो जितने हिस्से में हमने शेप बनाया उसने उसको हाइड कर दिया, बाकी हिस्सा हमारा शो कर दिया जस्ट इन्वर्ट करने से। तो इन्वर्ट को हम अनचेक करते हैं, उसके बाद हम ड्रॉप डाउन को ओपन करते हैं। यहाँ पे नन लिखा है, अगर आप नन करते हैं तो मास्क नन हो गया, मतलब मास्क वो शो ही नहीं कर रहा कि मास्क कहाँ लगा है। नन का मतलब वही नो, नेवर, नथिंग, जिस तरह से भी आपको समझ आ सके। ऐड वही सिंपल मोड है जो अभी हमने देखा, जो डिफॉल्ट मोड है इसका। और अगर आप सबट्रैक्ट करते हैं, अभी आप सोच रहे होंगे कि सबट्रैक्ट किया, ये चीज पहले इन्वर्टेड से आई थी। बिल्कुल, सबट्रैक्ट और इन्वर्टेड एक ही चीज है। आप इसको मोड के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं और इन्वर्टेड के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप सबट्रैक्टेड पर हैं और इन्वर्ट करते हैं तो वो अगेन उसको इन्वर्ट कर दिया उसने। ठीक है, इस चीज को समझना थोड़ा जरूरी है। इसके बाद इंटरसेक्ट, लाइटन, डार्कन एंड डिफरेंस है। ये 4 जो बाकी के मोड्स हैं ये अभी वर्क नहीं करेंगे। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये वर्क कर रहे हैं। जैसे हमने इंटरसेक्ट किया ये वो अपनी नॉर्मल हालत में आ गया, बट इंटरसेक्ट ने वर्क नहीं किया। लाइटन भी नहीं करेगा, डार्कन भी नहीं करेगा और डिफरेंस भी नहीं करेगा। वो इसलिए कि हर मोड का एक अलग काम है, एक अलग उसकी वर्किंग है, एक अलग उसका स्टाइल है। जब आप एनिमेशन बना रहे होते हैं किसी फुटेज पे, किसी वीडियो पे, किसी इमेज पे हम काम कर रहे होते हैं और उस दौरान हम मास्क लगाते हैं तो उस हिसाब से इन मोड्स को यूज किया जाता है। नॉर्मली ऐड एंड सबट्रैक्ट ये 2 ही मोड यूज किए जाते हैं मास्क के लिए, बिकॉज आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं मास्क के बारे में। तो आपने सिर्फ मास्क के बारे में सीखना है और मास्क के बारे में सोचना है और मास्क पे प्रैक्टिस करना है। ये चारों मोड्स हम आगे चल के साथ साथ डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये यूज तो मास्क में होते हैं बट इनकी वर्किंग थोड़ी और हिसाब की है। उसके लिए मुझे एक कंप्लीट सीन बनाना पड़ेगा और इफेक्ट यूज करने पड़ेंगे फिर। तो बात सिर्फ मास्क की हो रही है और हमने सिर्फ मास्क की बेसिक्स को जानना है, तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जितनी भी चीजें मैं पेंडिंग करवा रहा हूं वो मैं एक जगह पे लिख रहा हूं। वो चीजें ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी के वो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा होता हूँ। तो जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सीखना वो भी है, बट उसको हम आगे चल के बात करेंगे। वो इसलिए कि आप बिगनर्स हैं, तो बिगनर के ऊपर जितना बर्डन डाला जा सकता है उतना ही मैं डालता हूँ। अगर 2 की जगह 4 चीजें बता दी तो आप पहली चीज पे प्रैक्टिस करते करते दूसरी पे आएंगे, तीसरी पे आएंगे और जब तक चौथी पे पहुंचेंगे चौथी चीज जो है वो वैसे ही आपके माइंड से निकल चुकी होगी ना। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा आहिस्ता चलने की कोशिश कर रहा हूँ। 2-4 एपिसोड ऐसे हम गुजारेंगे, उसके बाद थोड़ा काम बढ़ा लेंगे। एक एपिसोड में थोड़ी ज्यादा डिस्कशन होगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसको हम बढ़ाते जाएंगे। सो एनीवे, हमने इसको ऐड पे कर लिया। उसके बाद नीचे आते हैं मास्क पाथ। मास्क पाथ वही चीज है जो पाथ मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह से आप पाथ को यूज कर सकते हैं। और मास्क पाथ के सामने शेप लिखा है, जैसे ही आप शेप के ऊपर
क्लिक करते हैं एक विंडो ओपन होता है जिसमें मास्क शेप लिखा है। इसमें वो बता रहा है कि टॉप 1033.9 है, लेफ्ट 780 पॉइंट समथिंग, राइट 4690 समथिंग एंड बॉटम कुछ इस तरह से। ये उसने पिक्सल्स में बताया क्योंकि हम काम पिक्सल्स में कर रहे हैं, तो आप यहाँ से यूनिट चेंज भी कर सकते हैं, इंचेस, मिलीमीटर्स, परसेंट ऑफ कोर्स, जो भी आप लेना चाहें। बट पिक्सल्स अभी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है बिगिनर्स के लिए। और शेप को आप रीसेट टू रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये 780.1 है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे हम 500 कर लेते हैं और ओके करेंगे तो ये इसने 500 कर दिया। तो मतलब कि अगर आपके पास पिक्सल्स में लिखा हुआ है तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है मास्क फेदर। तो मास्क फेदर मैं आपको खुद से एक्सप्लेन करूँ तो देखकर आपको ज़्यादा समझ आएगा कि जैसे ही आप इसकी वैल्यू को प्लस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि उसने फेदर लगाना स्टार्ट कर दिया उसके राउंड। तो फेदर की डेफिनेशन बताने से ज़्यादा अच्छा है कि आपको दिखाया जाए। और फेदर के सामने भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन आइकॉन है, इसको अगर आप डिसेबल कर देते हैं तो आप सभी वैल्यूज़ को सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये हाइट में ज़्यादा हो गया और विड्थ में कम है। विड्थ अगर हम 0 कर लेते हैं तो विड्थ में वो 0 है और हाइट में 995 है। इसको आप सेपरेटली भी कर सकते हैं और लिंक के थ्रू आप चारों साइड भी कर सकते हैं और मोस्टली चारों साइड ही यूज होती हैं। उसके बाद मास्क ओपेसिटी मैंने पहले आपको बताया, यहाँ पर भी सेम वही वर्किंग होगी कि जैसे ही आप ओपेसिटी को कम करते हैं आपने देखा मास्क की ओपेसिटी कम हो गई। एंड मास्क एक्सपेंशन जैसे ही आप इसको ज़्यादा करेंगे वो इसमें ग्लो लेके आएगा एक, लेकिन फेदर के अंदर के जितना मर्जी आप इसको ज़्यादा कर लें वो फेदर से बाहर नहीं निकलेगा। तो मास्क एक्सपेंशन को हम यूज़ करते हैं कि अगर आपने ओपेसिटी कम किया है और आप मास्क लगा के किसी फोटो को या इमेज को बैकग्राउंड पे यूज़ कर रहे हैं तो मास्क एक्सपेंशन वहाँ पे यूज़ होता है। जैसे ही हम प्रैक्टिस में जाएंगे, एनिमेशन बनाना स्टार्ट करेंगे तो एक्सपेंशन की आपको क्लियरली समझ आएगी। उसके बाद स्केल वही चीज़, आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं मास्क को। और मास्क को आपने क्लिक करना है, जस्ट इंटर प्रेस करना है और आप यहाँ से मास्क का नेम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने मास्क नेम लिख दिया। अभी हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म की कि इसको हम शेप की तरह बड़ा छोटा कर सकते हैं कि नहीं। आपने जस्ट किसी कॉर्नर पे डबल क्लिक करना है, आपको ट्रांसफॉर्म पैनल नज़र आएगा। आप इसको यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, शिफ्ट को प्रेस करके या कंट्रोल को प्रेस करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप इसको बड़ा करते जाएंगे उसी तरह से आपका मास्क भी बड़ा होता जाएगा। और अगर आपके डबल क्लिक करने से ये ट्रांसफॉर्म पैनल नहीं आ रहा तो माउस को फॉलो करें और ये आइकॉन है टॉगल मास्क एंड शेप पाथ विजिबिलिटी, इस पे आपने क्लिक करके इसको एक्टिव कर लेना है तो फिर ये ट्रांसफॉर्म पैनल आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। सो मास्क को मैं यहाँ से डेल कर रहा हूँ, लेयर की विजिबिलिटी में यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ। हम रेक्टेंगल टूल लेके एक सिंपल सी शेप बनाएंगे। इस शेप को मैंने सेलेक्ट किया, इस शेप के ऊपर मैं मास्क लगाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि नीचे वाला इतना हिस्सा मैं हाइड कर दूँ, तो मैं अगेन रेक्टेंगल टूल लूंगा और लेयर मेरा सिलेक्टेड है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक बहुत खास चीज बताने लगा हूँ, आपने बहुत गौर से सुनना है। लेयर आपका सिलेक्टेड है, रेक्टेंगल आपने लिया, बनाना आपने मास्क है। माउस को फॉलो करेंगे, दो आइकॉन्स नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर। पहला आइकॉन है वो कह रहा है कि टूल क्रिएट शेप्स। इस टूल को अगर आप सिलेक्टेड रखेंगे तो वो शेप ही क्रिएट करेगा, वो मास्क क्रिएट नहीं करेगा। बेशक आपका लेयर सिलेक्टेड है लेकिन सिर्फ शेप लेयर, कोई इमेज या कोई फुटेज का लेयर नहीं, सिर्फ शेप लेयर। तो लेयर सिलेक्टेड है, रेक्टेंगल टूल सिलेक्टेड है, बट ये स्टार वाला जो आइकॉन है टूल क्रिएट शेप्स, ये हमने सेलेक्ट किया और हम अगर क्रिएट करेंगे इस तरह से तो हमारा शेप क्रिएट होगा उसी लेयर के अंदर। हमारा देखें आप, रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2 दोनों शेप्स एक ही लेयर के अंदर आ गए। मैं अंडू करता हूँ, अगेन माउस को फॉलो करें और जैसे ही टूल क्रिएट्स मास्क पर आप क्लिक करते हैं और उसके बाद आप ड्रैग करते हैं, अब उसने मास्क लगाया, हमने नीचे वाला हिस्सा हाइड करना है तो हम इसको इन्वाइट कर देंगे। मैं अगेन अंडू कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ इसके बारे में कि जैसे ही कोई भी शेप लेयर है, वो रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है, स्टार, कोई भी टूल है, जब कोई भी शेप लेयर आप बनाते हैं तो उसके ऊपर मास्क लगाने के लिए आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि यहाँ पर टूल क्रिएट मास्क आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। और अगर आप उस शेप लेयर के अंदर ही कोई दूसरा शेप बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपने टूल क्रिएट मास्क सेलेक्ट करना है। लेयर आपका सिलेक्टेड है और आप इस तरह से बनाएंगे, उसी लेयर के अंदर आप देख रहे हैं एक दूसरा शेप बन गया, इस तरह से तीसरा बन जाएगा, चौथा बन जाएगा, जितने शेप्स आप क्रिएट करना चाहेंगे हो जाएंगे। और जैसे ही आप
मास्क वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो मास्क क्रिएट करेगा। ये चीज़ मैंने लास्ट पे रखी बिकॉज ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो गाइस ये थी हमारी पेन टूल एंड मास्क के बारे में क्लास, हमारा एपिसोड 4। आई होप कि आपके माइंड में मास्क एंड पेन टूल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे जाके इन सभी टूल्स को यूज़ करके एनिमेशंस बनाएंगे और एनिमेशंस इस तरह के रखेंगे कि जो बनाने के बाद आपके कहीं काम भी आ सकें और उनमें वो सारे टूल यूज़ हों जो आपने पढ़े हैं। पूरे के पूरे आफ्टर इफेक्ट्स के इफेक्ट्स और टूल्स उनमें यूज़ करके हम उन एनिमेशंस को बनाएं। फिर आपको समझ आएगा कि मास्क के लिए कौन सा ऑप्शन कहाँ कैसे आपने यूज़ करना है, पेन टूल को कहाँ कैसे कब यूज़ करना है। अभी तो सिर्फ बेसिक्स है ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि जस्ट आप पेन टूल है ये क्या काम करता है, मास्क क्या होता है, शेप क्या होती है वगैरह वगैरह। बट आज का कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। सो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो या थोड़ी मुश्किल लगी हो तो उसके लिए सॉरी, आप मुझे प्लीज़ क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी आप जहाँ पर आप इजी फील करें आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चन करें। मैं कोशिश करूँगा एज सून एज पॉसिबल मैं आपका आंसर दे सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह निगहबान।